बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है स्टेट क्राफ्ट। वाई स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट। स्टेट क्राफ्ट इज़ एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. It understands politics and policy making in a polity by focusing on governing challenges by the leadership. अब इसका क्या मतलब है? अगर हम स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स, पॉलिसी चेंज और पॉलिटिकल लीडरशिप को जानने का ज़रिया है। इसमें हम एक नेशन कैसे चलती है, एक स्टेट कैसे चलती है, इसकी बात करते हैं। मुल्क में आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इन्हें समझने के लिए स्टेट क्राफ्ट का पता होना ज़रूरी है। ये स्टेट क्राफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसे हर मुल्क, हर स्टेट अपनी तरक्की के लिए अपनाता है। इसके अलावा जो आदमी, जो मैन पॉलिटिकल फिगर्स को अच्छी तरह जान लेता है, उसे हम स्टेट्समैन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में, कि सियासत कैसे होती है, एक मुल्क पॉलिटिकली कैसे चलता है, एक रियासत कैसे चलती है, हाउ टू गवर्न अ स्टेट इज़ कॉल्ड स्टेट क्राफ्ट। इसके आगे है न्यू स्टेट क्राफ्ट थ्योरी। अब ये क्या है? न्यू स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के 3 मेन पॉइंट हैं। पहला ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए और उसके जो क्लोजेस्ट एडवाइज़र हैं वो अच्छे होने चाहिए, इससे स्टेट चलती है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है जुडिशरी जो होती है वो मुल्क में अमन के लिए काम कर रही हो, मतलब कोर्ट्स जो हैं वो यूनिटरी और रैशनल हों। तीसरा जो इसका है पॉइंट वो ये है कि 5 मेन टास्क जो दिए हुए हैं, अगर उन्हें हम पूरा कर लें तो ये एक स्टेट अच्छी तरह गवर्न कर सकती है। अब वो 5 टास्क कौन से हैं? नंबर 1 जो है गवर्निंग कॉम्पिटेंस। मुल्क का लीडर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो मुल्क को लीड कर रहा हो, जो गवर्न कर रहा हो, वो अपने मुल्क के दूसरे ममालिक से बेहतर काम करे या करने की कोशिश करे। नंबर 2 है पार्टी मैनेजमेंट। पार्टी मैनेजमेंट अब क्या है? इसमें 3 चीज़ों को मैनेज करना होता है। नंबर 1 पार्लियामेंट्री बैक बेंचर्स, नंबर 2 कंसिस्टेंसी एसोसिएशन और नंबर 3 प्रेशर ग्रुप्स। अब नंबर 1 है पार्लियामेंट्री बैक बेंचर, नंबर 2 है कंसिस्टेंसी एसोसिएशन। अब कंसिस्टेंसी एसोसिएशन क्या होता है? जो सोसाइटी में यूनियंस वगैरह बनती हैं उन्हें हम कंसिस्टेंसी एसोसिएशन कहते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स जो नंबर 3 पे वो क्या होते हैं? जो तहरीकें सारी चल रही होती हैं या कोई एहतजाज हो रहा होता है या इस तरह, वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये आता है पार्टी मैनेजमेंट में, ये 3 चीज़ें। नंबर 3 है डेवलपिंग अ विनिंग इलेक्टोरल स्ट्रेटजी। ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आप इलेक्शन जीत जाएं। मतलब मुल्क में जो भी इकदाम करें वो पब्लिकली वेलफेयर हों, मतलब पब्लिक की वेलफेयर के लिए हों, तो आप इलेक्शन जीत सकें। नंबर 4 है पॉलिटिकली आर्गूमेंट हेजमनी। अब ये क्या होता है? आपके पास ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए, ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। और नंबर 5 है बेंडिंग द रूल्स ऑफ गेम। कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से मैनेज करें कि स्टेट क्राफ्ट जो है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाए, उसे हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें। ये होता है बेंडिंग द रूल्स ऑफ गेम। अब हमारा टॉपिक है वाई स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट होती क्या है। एक सोसाइटी जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो उसे हम स्टेट कहते हैं। स्टेट का जो ओरिजिन है वो ग्रीक एंशियंट सिटी स्टेट से है। और एक सोसाइटी जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो उसे हम स्टेट तो कहते हैं, लेकिन इसमें इसके 4 एलिमेंट मेन हैं। अगर ये 4 एलिमेंट ना हो तो इसे हम स्टेट नहीं कह सकते। वो कौन से 4 एलिमेंट्स? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। अब हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ।
कुछ ऐसे कामों की ज़रूरत होती है जो स्टेट को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर लोगों की फ़लाह के लिए, पब्लिक वेलफेयर में है कि लोगों की फ़लाह के लिए ऐसे काम किए जाएं जिनसे लोगों की बेहतरी मुमकिन हो। इसका मकसद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। लोगों की बेहतरी के लिए अगर कोई भी लीडर, कोई भी गवर्न करने वाला काम करेगा तो ये स्टेट क्राफ्ट अचीव होता है और स्टेट भी अच्छी तरह चलती है अगर पब्लिक वेलफेयर वहाँ हो तो। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में क्या अब आता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। असल में स्टेट बनती ही इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी की जाए, वरना कोई भी स्टेट नहीं रहती। थर्ड वन है सोशल वेलफेयर। रियासत में जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ के मसले होते हैं इनको भी ठीक करना स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। नहीं तो ये छोटे छोटे मसले जो हैं ये बहुत बड़े मसले बन जाते हैं और स्टेट उन्हें अगर डील ना करे तो वो स्टेट के लिए ख़तरा होता है। नंबर 4 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। इंसाफ का जो होना है ना किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, वो बहुत ज़रूरी है। इंसाफ की जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी दूसरे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता है तो स्टेट की ड्यूटी या स्टेट का फ़र्ज़ है कि वो उसे खाली करवा कर दे। नंबर 5 है इकोनॉमिक वेलफेयर। कुछ अरसे के मंसूबे बनाकर इन्हें इस अरसे में अचीव करना उस मुल्क, उस रियासत को इकोनॉमिकली ऊपर ले जाता है। और एक स्टेट का ये काम भी है कि अपने मतलब कंट्री को, स्टेट को ऊपर लेकर जाए इकोनॉमिकली। अगर वो इकोनॉमिकली वीक होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए कुछ अरसे के मंसूबे बनाए जाते हैं और उन्हें फिर अचीव किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में बने थे 1955 से 58 का मंसूबा, या इस तरह। छठा, पॉलिटिकली वेलफेयर। स्टेट का मकसद लोगों की पॉलिटिकली वेलफेयर भी होता है। इस पर्पज़ के लिए रियासत तमाम लोगों को वोट का बराबर हक देती है और इलेक्शन को कंटेस्ट करने का भी हक देती है।